हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगी कि गया जी में माता जी ने इन तीनों को दिया था श्राप। वो तीन कौन थे। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ जाता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, किसी को भी शायद पता ही नहीं होगी। तो कल मैंने लक्ष्मी माता जी की वीडियो डाली थी, तो उसको भी ज़रूर लाइक करिए कि लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। आगे कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए, क्योंकि पिंडदान के लिए या श्राद्ध के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो दोनों लेने चले गए, राम और लक्ष्मण। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का कृतज्ञ समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। अब मतलब वो अचानक से असमंजस में पड़ गए, सोचने लग पड़े। तो आगे क्या होता है कि उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। मतलब इन सबको साक्षी मानकर, क्योंकि सामग्री तो थी नहीं। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। सीता माता ने राम लक्ष्मण जी को कहा, तो बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा कि सबूत दो, कैसे किया तुमने। तो अब जब उन्होंने सबूत मांगा, प्रमाण मांगा, तो सीता मैया क्या कहती है कि तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए कि सीता माता ने पिंडदान किया है। सिर्फ जो वट वृक्ष था उसने सही बात कही, यानी कि उसने सच कहा कि वाकई ही सीता माता जी ने पिंडदान किया है। अब ये सब सुन के माता जी को तो गुस्सा ही आना था, सीता मैया को। उनको ये सुन के बहुत गुस्सा आया कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करा, उनसे गवाही देने की प्रार्थना की। तो दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। तो क्या होता है कि जो सच्चाई होती है, चाहे वो कोई देवी देवता की हो, कोई भी हो, वो कभी ना कभी किसी रूप में आ तो जाती है, लेकिन जिसने झूठ बोला होता है वो बुरा बन जाता है। तो इस पर क्या होता है देखते हैं। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया। कोआ, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी व गाय को माता सीता ने श्राप दिया था। यही कारण है कि गया जी में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये सीता जी के श्राप के कारण है। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, आखिर बिखार के गया में क्यों नहीं उगती तुलसी का एक भी पौधा, क्यों ब्राह्मण भी कभी संतुष्ट नहीं होते। ये फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है, क्यों कोआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। कोआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने ये जो क्यों श्राप दिया था, यही कारण था कि इन्होंने माता सीता का पिंडदान करते वक्त झूठ बोला। जब राम जी ने प्रमाण मांगा था ना, तो इन्होंने उनके सामने झूठ बोल दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। तो आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। तो अभी ये जो शराब उनको मिला था, ये उन्हीं के कर्मों का ही फल था। हम अपने कर्म छुपा नहीं सकते हैं।
क्योंकि ऊपर वाला तो देख रहा है, किससे छुपाना है हमको, नीचे वाले लोगों से? कभी भी नहीं। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहने का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। तो यही था कि मुझे आपके साथ ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो मैंने शेयर की। और कौवा को भी हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दीर्घायु का दिया था आशीर्वाद किसको? माता सीता ने। जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वही सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो। वट वृक्ष में आपने देखा होगा कि जब नवविवाहित औरतें पूजा करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, तो वट वृक्ष को क्योंकि उसने सच बोला था तो उसे लंबी आयु प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया कि दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता जो स्त्री है उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो ये छोटी सी माता सीता की स्टोरी आप बताओ कैसी लगी। मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं तुलसी माता जी के ऊपर भी, जाइए देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलवार।